अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 405 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,265 पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 53,860 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड। शहबाज शरीफ की दावत पर एमक्यूएम का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। एमक्यूएम वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं, जबकि वफ्द में मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। दोनों जमातों के वफूद मॉडल टाउन में मिलेंगे। मियां नवाज शरीफ भी मरियम नवाज की हमरा जाती उम्रा से मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुलाकात में आम इंतखाबात और नई सियासी सरबंदी पर बात होगी। रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दे दी। एमक्यूएम रहनुमा की साबिक वजीर आजम से एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मैंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एमक्यूएम ने सिर्फ खाने की दावत दी। मुल्की मसाइल का हल किसी एक सियासतदान के पास नहीं, सब मिलेंगे नहीं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। नैब सिर्फ सियासतदानों को निशाना बना रहा है। हुकूमत को सोचना होगा इस इदारे का क्या किरदार है। हजारों लोग आज भी जेलों में हैं, उनकी जिंदगियां मफलूज हो गई। सुप्रीम कोर्ट हर मामले पर 100 मोटो लेता है, लेकिन नैब के मामले में पीछे हट जाता है। हम पर जो केसेस बनाए गए उन्हें आप चलाएं भी। 2 हफ्ते में मेरी दूसरी पेशी थी, आज पता चला जज साहिबा रिटायर हो रही हैं। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। एफआईए के 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। वकला सफाई की सरकारी गवाहान पर जिरा केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत कल तक मुलतवी। डीए खान में दहशतगर्दों का ऑयल कंपनी पर हमला। ड्यूटी पर मामूर 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। रियासत के रेट को चैलेंज करने वाले मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की मजम्मत। कहा, इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। इसराइल के गजा के अलशिफा अस्पताल पर बमबारी। सोलर पैनल्स तबाह। तवानाई की फराहमी का वाहिद जरिया भी खत्म। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारिया से मजीद 252 फलस्तीनी शहीद। शहीद होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 10,022 हो गई। शहीद अफराद में 4,100 से ज्यादा बच्चे और 2,600 से ज्यादा खवातीन। गजा के बासियों की जिंदगी मजीद जीरन बनाने के लिए सहूनी फिजाइया के पानी के कुओं और बेकरियों पर भी हमले। फलस्तीन की सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास 12 नवंबर को रियाज में तलब। निगरान वजीर आजम अनवार हक काकड़ इजलास में शिरकत के लिए रियाज जाएंगे। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे मारे जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बोले, गजा में सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफी मारे गए जितने 3 दहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। सिर्फ राफा क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए काफी नहीं, इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। जख्मी फलस्तीनी और गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए राफा बॉर्डर दोबारा खुल गया। राफा बॉर्डर से अब तक 90 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी मिस्र मुंतकिल। अमेरिकी सदर बाइडन और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। गजा में हमलों में वक्फों के इम्कान पर तबादला ख्याल। इजरायली वजीर आजम का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू कहते हैं, हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जिम्मेदारी संभालेगा। आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की मजीद मुआवरत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोके रखा है। वकील मुल्जिमान बोले, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसले की कॉपी पेश कर देते हैं, इससे मामला क्लियर हो जाएगा। नायब वकील बोले, ये केस मेरिट पर सुना गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं होता। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वादिये तीरा में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लास्ट नायक अब्दुल कादिर शामिल। वादिये तीरा में वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
छोटदू में तेज रफ्तार बस गधा रेडियो पर चढ़ दौड़ी, 4 मजदूर जाँ भाग 3 जख्मी। गधा रेडियो पर सवार मजदूर अली सुबह मजदूरी के लिए कोट अद्दू से सनावा जा रहे थे। हादसे के बाद मुसाफिर बस का ड्राइवर मौका से फरार। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ मीरपुर आजाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल। बार कौंसिल आजाद कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट बार, अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और सिविल सोसाइटी भी हड़ताल में शरीक। तालीमी इदारे, होटल्स, मेडिकल स्टोर समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद। अमेरिका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। उम्मीदवार अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए होंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल, आज से बारिशों की पेशगोई। बलाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 9 नवंबर तक जारी रहेगा। और वर्ल्ड कप 2023 अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज मध्य मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे वाखिंडे स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें साथ-साथ मैच खेल चुकी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।